हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर ये विंडो मेन्यू पढ़ाऊँगा। विंडो मेन्यू पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा और आप शायद नहीं देख पाए हैं, मगर मेरे पास एक और भी ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है न्यू विंडो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास एक और विंडो आ गई है। न्यू विंडो का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास जो पहली जो विंडो होती है ना, उसी का कॉपी देता है और साथ ही साथ जो हम पहली विंडो में काम करते हैं वो दूसरी विंडो में आ रहा होता है। किस तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहली जो हमारे पास है, जिसमें देखें दिखा भी रहा हूँ मैं आपको, ये रहा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट कलर करता हूँ ये रेड। सही समझ जाए आपको। अब देखें मैंने किस पे काम किया, मैंने इस पे काम किया, दिखा भी रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सही 97 दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पे भी ये काम है, समझ जाए आपको। देखें मैं दिखा भी, देखिए पहला जो हमारे पास है वो मैंने आर्टबोर्ड जानबूझ के यहाँ रखा है ताकि दिखा सकूँ। तो बेसिकली क्या करता है, जब हम न्यू विंडो लेते हैं तो हमारी जो विंडो होती है उसका डुप्लीकेट दे देता है और साथ ही साथ जो हम यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे आता है। इसकी मिसाल इस कार्बन कॉपी की तरह होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी कभी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि जो बिल बनाते हैं ना, बिल बनाते हैं, उसके नीचे पीछे ना ब्लू कलर कुछ लिखा होता है, ब्लू कलर का कुछ कागज़ होता है जो कार्बन जो भी कहते हैं, कार्बन पेपर जो भी कहते हैं। और जो आप देखा होगा जो ओरिजिनल होती है वो आपको उठा कर देता है। यानी कि वो क्या कहता है, आपने क्या लिया, एलसीडी ली फॉर एग्जांपल, या आपने मोबाइल लिया, या अगर आपने यूएसबी ली, सही, तो वो आपको ऑरिजिनल उठा के देता है, मगर उसका ब्लू निकलता है तो ब्लू अंदर डालता है, सही है। और आप देखा होगा दूसरे पे भी वही छप जाता है, समझ जाए आपको। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है, हमारे पास ये न्यू विंडो करता है। यानी कि हमें एक दूसरी विंडो भी दे देता है और साथ ही साथ क्या करता है, जो हम पहली विंडो में काम करते हैं वो दूसरी विंडो भी आ जाते हैं, समझ जाए आपको। ये हमारा न्यू विंडो काम है। उसके बाद हमारे पास अरेंज, तो आप देख सक रहे होंगे कि अरेंज क्या होता है। ये बेसिकली हमारे पास बताता है कि हम किस तरह से हमारे विंडो को अरेंज करना चाहते हैं। टाइल्स की तरह ये इस तरह से आता है, समझ जाए, कोई कुछ खास काम करनी होता है। यानी कि बाहर निकला है ये विंडो खाली अरेंजमेंट, यानी कि आगे पीछे हो जाए। उसके बाद हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये डेफिनेट, अगर हमारे पास ये पूरा रजिस्टर है तो ये बेसिकली किसके लिए, ये आम इसेंशियल है, सही ना। तो अगर मैं इस पर जाकर दिखाता हूँ क्या करता है, तो अगर मैं इस पर लेआउट पर चले जाऊँ तो देखें क्या होगा। देखा आपने क्या कर दिया, उसने अपने आप को चेंज कर दिया, समझ जाए आपको। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये हमारे पास ये कहलाता है। अब 2 मिनट का टाइम लेगा हमारे पास। और ये देखें, देखा आपने, तो बेसिकली क्या होगा, अब ये देखें कि ज़्यादा अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास ये लाइब्रेरीज आ गए, लिंक्स आ गए, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब हम पैनल्स होते हैं ना, यानी कि इसको पैनल्स हम कहते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे निकाल के फेंकते हैं, ये बेसिकली इसकी अरेंजमेंट होती है। तो एडोबी डेफिनेटली बहुत स्मार्ट कंपनी है, तो ये क्या करते हैं, ये समझ जाते हैं कि भाई ये क्या का जरूरत है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, यानी कोई आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट के लिए पता है भाई इसको ब्रश चाहिए सामने, उसको पता है कि भाई उसको कलर चाहिए होगा, समझ आए आपको, इसको बोर्ड चाहिए होगा। अब इसी तरह से दूसरा एक बंदा है जो स्कूल में जाता है, तो उसके लिए सामने में क्या होगा, उसको भी एक रबड़ चाहिए, उसके पेंसिल चाहिए, उसको भी शार्पनर चाहिए, कॉपी चाहिए। मगर क्या है, दोनों का अरेंज में अलग है ना। यानी कि एक मिसाल हम ले रहे हैं कि यहाँ पे 2 मिसाल हम ले रहे हैं, यानी कि बच्चे की मिसाल ले रहे हैं और एक आर्टिस्ट की मिसाल ले रहे हैं। तो यानी कि दोनों के सामने चीज़ें कैसे प्रेजेंट की जाती है। तो बेसिकली इसी तरह से एडोबी ने हमारे लिए ये बना के रखे, यानी कि ये हमारे बना के रखें कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप पेंटर हैं तो आपको डेफिनेटली पेंटिंग करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको इस तरह देखे, कलर का देखे पहले आ गया, समझ जाए आपको, देख कलर्स ने ब्रश स्ट्रोक अपने सामने रख दिया, समझ जाए आपको। तो ये एडोबी समझ गया कि भाई अगर आप पेंटर हैं तो आपको ये चीज़ सामने चाहिए होंगी, आपको बार ये काम आप विंडो में जाके भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपको चाहिए। मगर डेफिनेटली एडोबी स्मार्ट कंपनी है, तो उसने आपका काम आसान करने के लिए कर दिया। सेम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वेब का काम करते हैं तो आप देखें आपको वेब के काम के लिए ये कुछ चाहिए होगा, समझ आपको, देखें चेंजिंग हो रहा है, यानी कि पैनल वैनल आगे पीछे होते जा रहे हैं। तो बेसिकली यही होता है हमारा वर्क स्पेस कहलाता है। तो मैं तो सेशन में जाऊँगा, को मैं सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हम चाहें तो अपना अपना भी सेंशन बना सकते हैं, यानी कि रिसेट करना है रिसेट भी कर सकते हैं, और अगर अपना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने अपना पैनल फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, सही ना, और सैम्पल यहाँ रख दिया और दोनों को मिलाना चाहूँ डेफिनेटली वो भी कर सकता हूँ, समझ जाएगा, दोनों एक साथ रख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं करूँ ना, मुझे ये चीज़ें बार बार चाहिए, तो अगर मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता, किस तरह वर्क स्पेस में जाके मैं इसको न्यू विंडो न्यू करके नाम पूछेगा, और नाम की जगह जब नाम हो जाएगा तो मेरे पास जो नाम दिया वो यहाँ पे आएगा, और जब भी मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे पास खुल जाएगा, समझ जाएगा। तो यानी अगर अपना करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अगर रीसेट करना चाहिए यानी कि जैसा एडोबी ने मना किया वैसा करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते, देखा आपने, वैसे हो गया, समझ आए आपको। उसके बाद अगर आप कंट्रोल्स यहाँ क्या होते हैं, अगर अनचेक कर दूँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ ऊपर कंट्रोल्स चले गए। तो अगर कंट्रोल्स देखने हैं तो आप कंट्रोल्स पे क्लिक कर दें। टूल्स अगर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं टूल्स, तो अगर आप टूल्स नहीं चाहिए तो क्लिक करते हैं, आप देखें मेरे पास टूल्स अब नज़र नहीं आ रहे। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नए नए बंदे होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, तो आप डिफ़ॉल्ट पे चले जाएँ, आपको वापस से मिल जाएगा, समझ जाए आपको, देखें।
उसके बाद हमारे पास कौन सा है, डेफिनेट टूल्स के बाद हमारे पास है एक्शन। ये एक्शन क्या करता है, ये एक्शन ये बताता है कि आपने क्या काम किया है। जैसे कि मैं क्लिक करूं तो मुझे बता रहा है कि भाई मैंने अभी तक क्या काम किया। मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। ये देखिए, तो मेरे पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, यानी कि मैंने क्या काम काम किया। यानी कि आप बता रहे हैं कि आपने ओपेसिटी चेंज की है, आपने रिवर्ट किया है, आपने डिलीट किया, यानी कि हर एक एक्शन यानी कि काम किया। समझ आए आपको। एक मिसाल हम लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल एक वेट लिफ्टर है, फॉर एग्जांपल जिम जाता है, सही ना। तो हम एक्शन बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले वो आया, ट्रेडमिल पे दौड़ा, एक एक्शन है, पहला एक्शन, यानी कि वो 10 मिनट दौड़ा, सही है। उसके बाद उसका क्या एक्शन होगा, उसने पहले 5 किलो फॉर एग्जांपल उसने पहले कम वेट से स्टार्ट किया, फिर बैक पुल लगाया, फ्रंट पुल लगाया, फिर उसने आर्म की एक्सरसाइज की, यानी कि इसमें बाइसेप, ट्राइसेप, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद स्ट्रेचिंग की, उसके बाद उससे चला गया। समझ गए, सारे एक्शन बता रहा है सामने आपने काम क्या किया, यानी कि पहले आया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एडोबी इलस्ट्रेटर में ये बता रहा होता है कि हमने क्या क्या काम किया। तो बेसिकली अगर हम करना चाहें तो डेफिनेटली हम पीछे भी जा सकते हैं। किस तरह, इस पर जब क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास ऑप्शन है इसका मिलेगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं देख रहे पूछा है कि आपने ये काम किस में जाना है, डेफिनेटली मुझे बताया है। समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर पीछे जाना चाहें तो डेफिनेटली हम पीछे हमारे रियल लाइफ में नहीं जा सकते, मगर यहाँ पे जा सकते। देखिए मैंने पीछे दिखा दिया, यानी कि जो पिछला काम किया था उसने वही उठा के दे दिया। समझ आए आपको। तो उसने देखिए मुझे वहाँ पे लेकर आ गया। समझ आए आपको। तो यानी कि अगर आपने जितने ऑप्शन है इसको पीछे करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आए आपको। बहुत ही आसान है, यानी कि एक्शन यानी कि आपको एक सारे काम बताता है, और अगर आपको जो भी क्लिक करें तो डेफिनेटली वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि सिंपल क्लिक करूँ तो पहला देखिए मैं आम बंदा हूँ, तो मैं आपको रियल कहूँ कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं आपको झूठ क्यों कहूँ, डेफिनेटली मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता इसको। अगर अलाइनमेंट करनी होती है मैं इसको सिंपली क्लिक और ड्रैग करके यहाँ देता हूँ, यानी कि इसका डायरेक्ट ये सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करते हुए मैं डायरेक्ट इस तरह से कर लेता हूँ। समझ आए आपको। मगर हाँ, अगर आपको अलाइनमेंट करनी है लेफ्ट राइट इस तरह से ऊपर नीचे ये करना है, डेफिनेटली आप यहाँ से भी कर सकते हो। समझ आए आपको। तो अगर आपको भाई इसके ऊपर लेकर आना है, इसके नीचे लेकर आना है ऑब्जेक्ट को, तो डेफिनेटली आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। समझ आए आपको। आसान वर्ड में ये करते हैं। तो हम लोग क्या देते हैं, वे में जाते हैं, अलाइन में हम चले जाते हैं और देख रहे हैं। डेफिनेटली समझ आपको। देखें मैं क्लिक करूँ दिखाएगा आपको कि हॉरिजॉन्टल अलाइन करो। ये बेसिकली अलाइनमेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ रखना वहाँ रखना, डेफिनेटली इसको कहते हैं। सही है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं झूठ क्यों कहूँ। उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्या कहता है, बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस बताता है। अब अपीयरेंस में अगर हम बात करें तो आम जबान में और हमारे इंसानों के हम अपीयरेंस कहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कपड़े उसका हुलिया, यानी कि उसका बालों का स्टाइल, उसका क्लासेस का स्टाइल, उसके कपड़ों का स्टाइल, यानी कि उसने कौन सा जीन्स पहनी है, क्या पहना है, शलवार कमीज पहना है, अपने शर्ट कौन सा पहना है, मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो बेसिकली अपीयरेंस क्या, हुलिया। तो उसी तरह से अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या अप्लाई किया, यानी कि क्या कौन कौन सी चीज़ें इस पर अप्लाई की गई, यानी कि स्ट्रोक अप्लाई किया गया है, या क्या क्या इस पर किया गया है, मेकअप क्या किया गया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ विंडो में जाऊँगा और उसे अपीयरेंस चले जाऊँगा और ये बता रहा है कि देखें सबसे पहली बात यह है कि इसकी ओपेसिटी देखें ये है, अच्छा डिफ़ॉल्ट है, इसका फिल कलर ये आकर रेड है, दिखा भी रहा है सही है, इसका स्ट्रोक कलर ब्लैक, ये पाथ का बना हुआ है। समझ आपको। ये पूरी बता रहा है कि पूरा चट्टा पिट्टा सब बता रहा है कि यानी कि इसमें है क्या, यानी कि कैसा बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसका हुलिया क्या है। तो डेफिनेटली आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें डेफिनेटली। तो देखिए मैं बड़ा था, देखें ये नज़र आ रहा है आपको। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। देखा आपने, देखिए मैं स्ट्रोक का साइज चेंज कर, समझ आपको। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। समझ आपको। अपीयरेंस ये बताता है हमारे ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमारे पास है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या होता है, डेफिनेटली हमने पढ़ चुके हैं कि हम आर्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आर्ट बोर्ड टूल के जरिए हम दूसरा एक आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। समझ आया आपको। और आम जबान में आर्ट बोर्ड को हम लोग, मैंने आपको जो समझाया वो ये है पेजेस। आज समझाने के लिए मैं इसको कहता हूँ पेजेस, सही ना। तो अगर आपको इसमें कोई काम करना है तो आप चले जाएँ आर्ट बोर्ड्स के अंदर और डेफिनेटली आपको बता रहा होगा कि आपके कौन से आर्ट बोर्ड। समझ आया आपको। पहला आर्ट बोर्ड ये रहा और दूसरा आर्ट बोर्ड ये रहा। तो अगर आपको क्या करना है, इसको एक नया आर्ट बोर्ड बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, और अगर डिलीट करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आए आपको। तो बेसिकली ये आर्ट बोर्ड का, यानी कि इस पेजेस के बारे में, या कौन कौन से पेजेस बताए, कितने पेजेस आपके पास हैं, और किसी को डिलीट करना हो, नया करना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। डेफिनेटली एट्रीब्यूट बताएगा। उसके बाद हमारे पास है ब्रशेस। ये बड़ा काम किया है, यानी कि अगर मैं कोई भी एक पेन ब्रश लेता हूँ या कोई भी ब्रश टूल लेता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास ये ब्रश देखें एक ही तरह का है। मगर आपने देखा होगा जो घर में आते हैं, जो पेंटिंग या घर में आते हैं जो पेंट कर रहे होते हैं, उनकी बात तरह तरह के होते हैं। तो ये भी हमारी फैसिलिटी हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी है कि हम लोग यहाँ पे ब्रशेस देते हैं। किस तरह से, हम विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा ब्रशेस। कहाँ गया कहीं। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ब्रशेस पे तो बेसिकली मेरे पास, मैं इस बात का बाउंड नहीं हूँ कि मैं एक ही ब्रश इस्तेमाल करूँ। नहीं, मैं यहाँ पे देखे ना, मेरे पास तरह तरह के ब्रश पड़े हैं। देखिए चेंज होता आ रहा है। देखा आपने, देखिए ये चेंज होता है। देखा आपने। अगर सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँ तो देखिए मेरे पास ये आ रहा है।
तो मैं क्लिक ड्रैग करता हूँ, अब देखा चेंज होता आ रहा है। तो बेसिकली अगर ये जानना चाहूँ तो बेसिकली मेरे पास तरह तरह के बहुत सारे स्टाइल यहाँ मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ किसमें ये क्लिक करूँ तो मेरे पास एरो अगर चाहिए तो एरो स्पेशल मेरे पास आ जाए, समझ आए आपको। तो अगर एरो वाले चाहिए, बहुत सारे हमारे पूरी लाइब्रेरी भरी हुई यहाँ पे। बॉर्डर वाले चाहिए तो बॉर्डर क्लिक करो तो देखो आपको बॉर्डर वाले मिल जाएंगे, समझ आए आपको। तो ये आप इस चीज़ के लिए आप ये बाउंड नहीं है कि एक ही ब्रश इस्तेमाल करें, नहीं, आप यहाँ पे चाहे तरह तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आए आपको। डिलीट करना चाहे डिलीट कर दे, अपना बनाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद क्या है हमारे पास उसके बाद हमारे पास कलर। तो अब जैसे कलर यानी कि अगर मैं अपना कलर लेना चाहूँ यहाँ पे देखें, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मुझे आई ड्रॉपर दे रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देखें कलर आप शक नज़र यहाँ पे होना चाहिए, सही ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर देखें चेंज हो रहा है। तो मजा को यहाँ पे जो कलर लेना है तो यहाँ कलर भी ले सकता हूँ इसके जरिए। उसके बाद है कलर गाइड। तो डेफिनेटली मुझे कलर गाइड क्या करेगा, डेफिनेटली गाइड करेगा कौन सा कलर है, शेडिंग कौन सा है। तो बेसिकली जो ये था उसमें मैं कलर पिकर था और यहाँ पे मेरे पास पूरा बनाया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, समझ है आपको। ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास कलर थीम्स है। तो डेफिनेटली हमारे पास कलर थीम्स क्या करेगा, हमें कलर की थीम देगा, मगर उसके लिए हमें नेट का होना ज़रूरी है जो मेरे पास अभी नहीं है। तो ये CC से डेफिनेटली करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है CSS प्रॉपर्टी। ये बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि CSS क्या होता है, यानी कास्केड स्टाइल शीट। या आप अपनी वेबसाइट पे देखते हैं, आम अल्फाज में समझाऊँ तो अगर आप वेबसाइट पे देखते होंगे तो वेबसाइट देखते हैं कलर आ रहा होता है या वेबसाइट इतनी कलर वाली होती है। पहले ज़माने की वेबसाइट देखें तो ऐसे लगती भद्दी लगती थी, यानी इतनी गंदी लगती थी। गूगल की वेबसाइट आपको बहुत गंदी लगती होगी, जो आज डेफिनेटली बहुत बड़ी वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट भी अगर आप उस वक्त देते डेफिनेट उस वक्त बनी भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा होऊंगा जब तो नेट आया होगा, या मैं होऊंगा भी नहीं। तो बहरहाल तो डेफिनेटली क्या होता है कि बहुत गद्दी लगती थी, यानी बहुत भद्दी लगती थी। मगर अब हमारे पास क्या है, अब हमें CSS आ गया, यानी क्या कलर देखते हैं वेबसाइट का तो वो इसके ज़रिए आता है। तो यानी कि अगर प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं कि हम क्या इस्तेमाल किया CSS के ज़रिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें अपने ऑब्जेक्ट को और विंडो में जाएँ और उसके बाद CSS प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। तो बता देगा आपको क्या इस्तेमाल किया, आपने बैकग्राउंड कलर ये इस्तेमाल किया हुआ है, आपने बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड भी इस्तेमाल किया। तो जो लोग CSS से वाकिफ़ हैं, तो उस लैंग्वेज के वाकिफ़ हैं, तो वो जानते होंगे कि क्या लिखा हुआ है। नहीं जानते तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये हुआ है वेबसाइट के लिए होता है, समझ आपको। ये बता रहे कोडिंग बता रहे कौन सी कोड इस्तेमाल किया, समझ आसान वर्ड में। लास्ट चीज़ जो हम इस लेक्चर में देखेंगे वो ये होगा डॉक्यूमेंट इन्फो। तो हम देखना चाहेंगे कि भाई इस डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फो, तो देखेंगे भाई इसका CMY ये है, इसका ये है, यानी कि इस पूरे यानी पूरी जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा तो उसमें देखना चाह रहे हैं कितना हमारे पास क्या CMY के कौन सा कलर है, ये सारा हम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। तो ये लेक्चर खासा बड़ा हो गया, 12 मिनट का और 45 और 47 हो गया, तो ये बड़ा हो गया डेफिनेटली। इसीलिए मैं आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात कर रहा हूँ और आप ज़रूर अगले लेक्चर में अगले लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको पूरा कंप्लीट कर लें, फिर हमारा इलिस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।